हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। जो मैं आपको फैट सोल्यूबल विटामिन पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने आपको विटामिन ए पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगी विटामिन डी। देखिए, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ठीक है, कैल्सीफेरोल। अब देखिए, हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें विटामिन डी के दो रूप होते हैं। एक तो कोली कैल्सीफेरोल और आर्गो कैल्सीफेरोल, है ना, विटामिन D3 और विटामिन D2। अब देखिए, विटामिन D2 का सिंथेसिस यीस्ट की सेल में होता है। यीस्ट एक तरह का फंजाई है। ठीक है, यीस्ट की जो सेल होती हैं इस विटामिन को सिंथेसाइज करती हैं। और कोली कैल्सीफेरोल का सिंथेसिस, है ना, स्वयं हमारे शरीर में होता है। देखिए, इसके जो विटामिन डी आपने पढ़ा होगा, धूप में विटामिन डी पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी की स्किन में, यानी हमें विटामिन डी का सिंथेसिस किस तरह से होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। देखिए, सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सबसे पहले सूर्य की जो यूवी रेज़ होती हैं वो हमारी स्किन में की जो सेल होती हैं, ठीक है, जैसे यूवी रे से आई, है ना, सनलाइट आई हमारी स्किन पे पड़ती है, तो सबसे पहले सेल में सेवन हाइड्रो, है ना, डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ बनता है। ठीक है, स्किन में सबसे पहले क्या बना है, ठीक है, डी हाइड्रो कोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ बना, जो विटामिन डी का एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, 7D हाइड्रो कोलेस्टेरॉल नामक पदार्थ बना, जो विटामिन डी का एक निष्क्रिय रूप होता है। ये कहाँ बना, हमारी जो स्किन होती है ना, उसके नीचे की जो सेल्स होती हैं उसमें। इसको हम प्रोवाइटामिन्स भी बोलते हैं। अब ये जो स्किन है, स्किन से फिर आता है ब्लड के कांटेक्ट में। ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद में ब्लड का जैसे सर्कुलेशन होता है, ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ, है ना, ये जो पदार्थ बना 7D हाइड्रो कोलेस्टेरॉल, ये जाता है हमारे लीवर में, है ना। लीवर सेल रुधिर से इसे लेकर इसको, है ना, फिर ये कन्वर्ट होता है 25 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये लीवर की सेल क्या करती हैं, इस पदार्थ को इसमें कन्वर्ट कर देती हैं। और फिर से ये लीवर से जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होगा, दोबारा से ब्लड में आएगा, ब्लड में मुक्त कर देती हैं लीवर की सेल। फिर ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता हुआ किडनी की सेल में जाती है। किडनी की कुछ नेफ्रॉन्स सेल होती हैं, है ना, के समीपस्थ कुंडलित भाग की कोशिकाएं, है ना, किडनी की जो कोशिकाएं होंगी, सेल्स, वो 25 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट कर देती हैं। यही विटामिन डी का शुद्ध रूप होता है। इसे ही हम विटामिन डी बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम विटामिन डी बोलते हैं। इसी विटामिन को विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है। इसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्किन्स की सेल ने स्किन्स की जो सेल थी उन्होंने क्या बनाया, 7 डाई हाइड्रो कोलेस्टेरॉल पदार्थ बनाया। फिर ये पदार्थ कन्वर्ट हुआ 25 हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल में, ये लीवर की सेल्स ने कन्वर्ट करा। फिर किडनी में गए, किडनी से ये 125, है ना, डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरोल में कन्वर्ट हुआ। फिर यही विटामिन डी का शुद्ध रूप होता है, जिसे हम धूप का विटामिन भी कहते हैं। अब ये विटामिन हमें फूड में मिलता है, जैसे मक्खन, लीवर, है ना, यकृत, वृक वगैरह हो गए, अंडे की जर्दी में, मछली के तेल में भी मिलता है। और जो मैंने पहले भी बताया था, आर्गो कैल्सीफेरोल का सिंथेसिस जो करती हैं वो यीस्ट की सेल करती हैं। ठीक है, विटामिन आहार नाल में इसका फंक्शन क्या होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, फूड के साथ जो फॉस्फेट कैल्शियम आयन जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करना और बोन्स के निर्माण में हेल्प करना, है ना, बोन्स की ग्रोथ में मदद करना, बोन्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, ये दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब सूखे की बीमारी हो जाती है ना। वयस्कों में भी इसकी कमी से क्या होता है, हड्डियाँ क्षीण हो जाती हैं, यानी इस दशा को हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो ये था विटामिन डी के बारे में।